अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जो 283 पोस्ट्स निकाली गई हैं। इन्हीं पोस्ट्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब इनके लिए लास्ट डेट है, कैसे आप सेलेक्ट होंगे, कितनी फ़ीस इसके लिए लगती है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका सिलेबस होगा, मेथड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं और तब तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इन पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2 सितंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक और फ़ी भी आप 1 अक्टूबर 2024 तक ही इनके लिए सबमिट कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट्स और वैकेंसीज़ की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी सैलरी लेवल 4 की होती है 25,500 से लेकर 81,100 के दरमियान। ये जो है डिविजनल कैडर के लिए पोस्ट्स है और जम्मू डिवीज़न में आपकी 126 पोस्ट्स है और कश्मीर डिवीज़न में आपकी 81 पोस्ट्स है और इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। स्टीनोटाइपिस्ट की जो आपकी सैलरी होती है लेवल 5 की होती है आपकी यहाँ पे 29,200 से लेकर 92,300 के दरमियान यहाँ पे सैलरी होती है और ये भी डिविजनल कैडर की पोस्ट है। जम्मू डिवीजन के लिए 41 पोस्ट से और कश्मीर के लिए 30 पोस्ट से। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग में और आपको बाय हैंड 60 वर्ड्स पर मिनट लिखने आने चाहिए और आपको 30 वर्ड्स पर मिनट लिखने आने चाहिए कंप्यूटर पे। सिस्टम ऑफिसर की जो आपकी सैलरी है लेवल 4 की होती है 25,500 से लेकर 81,100 के दरमियान। ये भी आपकी डिविजनल कैडर की पोस्ट है और ओपन मेरिट के लिए ही यहाँ पे एक पोस्ट है जम्मू डिवीजन में। और इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके पास एमसीए होना चाहिए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी, जिसमें आपकी 60 जो है परसेंटेज होनी चाहिए डिग्री में। अगर आपके पास ये डिग्रीज़ नहीं है तो आपके पास बीसीए होनी चाहिए वेयर यू शुड हैव गॉट 60% एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम असिस्टेंट में लेवल 2 की आपकी सैलरी होती है 29,900 से लेकर 63,200 के दरमियान आपकी सैलरी होती है। ये भी आपकी डिविजनल लेवल की पोस्ट है और इसमें आपके जम्मू डिवीजन में ही 4 पोस्ट। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए, 60% आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज होनी चाहिए या आपके पास बीएससी होनी चाहिए और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में पॉलिटेक्निक का, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपने 60% परसेंटेज लाई होगी। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये इंक्रीज़ भी की जा सकती है और डिक्रीज़ भी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है, उनकी मर्ज़ी है और उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही आगे ये वैकेंसीज़ फॉरवर्ड की जा सकती है और इन पे जो है रिक्रूटमेंट इन्हीं के मुताबिक होगी। ये अगर चाहेंगे, जब इनका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के 1-2 दिन पहले ये फाइनल वैकेंसीज़ जो है नोटिफ़ाई करते हैं और उतनी ही वैकेंसीज़ पे फिर जो पहले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को फिर सेलेक्ट किया जाता है और फाइनल वैकेंसीज़ तक आपकी ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ होती है। सो यू शुड नॉट कंसिडर दीज वैकेंसीज़ एज़ फाइनल बिकॉज़ दीज वैकेंसीज़ आर एंड देयरफॉर शुड बी कंसिडर्ड एज़ टेंटेटिव वैकेंसीज़ unless the final vacancies are notified by Jammu Kashmir and Ladakh High Court. And as you know, final vacancies are notified by the boards, by the recruiting agencies just 2, 3 or 4 days before the declaration of final result of any competitive examination. रेजिडेंसी की अगर हम बात करें, आप जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करने चाहिए और लद्दाख से भी अगर आप हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 को ही कंसिडर की जाएगी। यानी अगर आप 1 जनवरी 2024 के बाद 18 साल के होते हैं, आप तब भी इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और मैक्सिमम एज भी आपकी 1 जनवरी 2024 को ही कंसिडर की जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे ओपन मेरिट में 40 साल मैक्सिमम एज रखी है। अगर कोई 1 जनवरी 2024 से पहले ही 40 साल की लिमिट क्रॉस कर चुका है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर 1 जनवरी 2024 के बाद कोई 40 साल का होता है ओपन मेरिट से, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आप अगर रिजर्व्ड कैटेगरीज से हैं तो आपको 3 साल की और रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी जाएगी। यानी अगर आप 43 साल के भी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 2 साल की अपर एज में रिलैक्सेशन दी जा सकती है और एक्स सर्विसमैन को 48 साल तक का यहाँ पे प्रोविजन है। लेकिन 48 साल से ज़्यादा अगर हैं तब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और अगर आप कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में तो आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं दी गई है।
और आपके पास जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास वो तब तक होनी चाहिए, जब तक इस रिक्रूटमेंट के लिए आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म्स भर सकते हैं और जब तक इन फ़ॉर्म्स को भरने के लिए लास्ट डेट दी गई है। अगर आप लास्ट डेट के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको तब चाहिए कि आप अप्लाई ही ना करें। आपके पास डिग्री लास्ट डेट से पहले ही होनी चाहिए और फ़ीस इसमें आपको 500 की पे करनी है, वो भी नॉन रिफंडेबल, यानी एक बार आपने फ़ीस पे कर दी, उसके बाद आपको किसी भी सूरत में वो वापस नहीं मिलेगी। और फ़ी आप सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं और आप फॉर्म भी सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। जो वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं वो ऐसे है कि distittjudiciary.org/jnk, और अप्लाई करने से पहले आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इनके लिए जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन है, एग्ज़ामिनेशन है, इंटरव्यू भी इनके लिए होगा और सिलेबस है, वो आपको सेपरेटली यहाँ पे नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास 2023 के ऐसी ही पोस्ट्स इन्होंने एडवर्टाइज़ की थी, जिसकी हमारे पास नोटिफ़िकेशन है, जिसमें आपका सिलेबस इन पोस्ट्स के लिए और मोड ऑफ़ सिलेक्शन भी दिया हुआ है। तो उसी के बारे में हम और एक वीडियो लाएँगे, तो आप उस वीडियो को देख के इनके लिए एडवांस में ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप उस वीडियो से सिलेक्शन की मेथड समझ पाएँगे और सिलेबस को भी समझ पाएँगे, तो आप बाकियों से आगे रह सकते हैं उस वीडियो को देख के। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ज़हन में रखने हैं, जैसे कि आप इनके लिए फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले ही, तो आपको फ़ी लास्ट डेट से पहले ही पे करनी चाहिए। और जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फ़ी की रिसिप्ट भी आपके पास आएगी। आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इनके ऑफ़िस पे उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में सेंड करें। आपने ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिल किया तो वही आपका एक्सेप्ट होगा और उसी के बेसिस पे आपको बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन में इनवाइट किया जाएगा और आपकी सिलेक्शन भी उसी के बेसिस पे होगी। और यहाँ पे आप अप्लाई सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफ़लाइन का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो सिर्फ़ आप ऑनलाइन में ही यहाँ पे अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है फ़ी भी ऑनलाइन मोड में ही पे करेंगे। अगर आपको कोई ऐसे ही बोलता है कि आप इनको ज़्यादा पैसे देंगे, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर मिसगाइडिंग यू and demanding some kind of bribe from you, because in their official notification they have clearly written and instructed the aspirants that there is no other mode of filling the application forms for these posts and payment of fees for these posts. So you should keep these basic things in your mind, that whatever has been written in their official advertisement notification, that is only what you have to consider genuine. और जो आप यहाँ पे फ़ी की रिसिप्ट आपके पास ऑनलाइन मोड में आपके पास आएगी और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपके पास होगा, उसका प्रिंट आउट आप रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हुई तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस द एप्लीकेशन फॉर्म in your hard copy, so you should keep it with yourself and not to let it go away from you. और जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उनको पता होगा कि एक स्पेसिफिक मूड होता है अप्लाई करने का, तो वो उसी चैनल से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो उनका हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होगा वहीं से वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 1 अक्टूबर 2024 के बाद कंप्लीट होती है, यानी उससे पहले आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल नहीं की है, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर लिया जाएगा। और जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन इन्होंने माँगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट होंगे, बल्कि उसका मतलब ये है कि उस क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपको उस मेथड में अपीयर होने देंगे, जिस मेथड से ये सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को इन पोस्ट्स के लिए। जब इन पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तब आपको ये पर्सनली कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे, बल्कि आपको एडवांस में ही बताया जा रहा है कि आप इनकी वेबसाइट jkhigcourt.nic.in पे जाके वहाँ पे आप हमेशा देखेंगे कि नोटिफिकेशंस में एडमिट कार्ड की जब भी लिंक आएगी और एडमिट कार्ड जब भी इशू होंगे, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपका रोल नंबर दिया हुआ होगा, वेन्यू दिया होगा कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू या आपका रिटन टेस्ट होगा, और डेट भी दिया होगा किस दिन आपका वो एग्ज़ाम होगा, और टाइम भी दिया होगा कि किस वक्त आपका एग्ज़ाम होगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे आपका रिटन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, उसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस खुद ही मैनेज करने हैं। इनकी तरफ से आपको कोई भी टीएडीए नहीं मिलेगा। मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन एक कैंडिडेट को जानना ज़रूरी था इन पोस्ट्स को अप्लाई करने से पहले, उतनी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन्स है, आप हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।